नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद है सिवान जिले के मैरवा नगर पंचायत में और आपको बता दें कि मैरवा का जो चुनाव है वो 18 दिसंबर को होना है। कुछ कारणवश अक्टूबर में 4 तारीख को चुनाव पे रोक लगी थी, लेकिन फिर से जब यह निर्देश जारी हुआ कि चुनाव जो है वो निर्धारित समय पर होगा, मैरवा महाराजगंज हसनपुरा जो नगर पंचायत का इलाका है वो 18 दिसंबर को चुनाव होगा और 28 दिसंबर को सिवान शहरी यानी कि नगर परिषद क्षेत्र का चुनाव होगा। और इसी क्रम में जब हमारी टीम पहुंची हुई है मैरवा में, तो आप देख सकते हैं कि सुशीला देवी के पक्ष में तमाम यहाँ पे लोग हैं। सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से देखना चाहिए प्रत्याशियों के बीच, उनके समर्थकों के बीच जो सुगबुगाहट कही जा सकती है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। चुनावी जो बयार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं और भी बहुत सारे मैरवा के तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पे सुशीला देवी के पक्ष में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं और उनको उनके पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। कृष्णा जी कुशवाहा की पत्नी है जो सुशीला देवी हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन लोग से थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। अब तो समय भी वक्त कम है, 18 दिसंबर को चुनाव है। आप लोगों के यहाँ कैसा चल रहा है? यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। कैसा चल रहा है चुनाव जो है सुशीला देवी को लेकर के? आप लोग जब जा रहे हैं तो कैसा चल रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, सुशीला देवी तो चुनाव जीत चुकी हैं, केवल औपचारिकता बाकी है। और बिहार सरकार या चुनाव आयोग ने या हाई कोर्ट ने जो कुछ बीच में अनियमितता बरती गई है, तो नहीं तो ये चुनाव तो बहुत पहले ही सुशीला देवी अपने कामों से जीत चुकी हैं। और आज भी जनता मछली छाप को भूली नहीं है, उसको उनको याद है। हम लोगों को केवल एक उनके दरवाजे पर जा कर के ये बात करनी है या हम लोग कर रहे हैं। तो ये समर्पित लोग हैं हम लोग, और यहाँ की जनता जो है बिल्कुल मन बना चुकी है कि हम सुशीला देवी को मछली छाप पर वोट लगा करके हम उनको चेयरमैन बनाएंगे। और सुशीला देवी ने जो काम किया है, निस्वार्थ सेवा जो किया है, आज कई हफ्तों से मेडिकल कैंप लगा करके यहाँ के जनमानस को जो सेवा दे रही हैं। और दूसरी बात यह है, मैं आपसे बता दूं, आप तो इस ज़िला के बहुत बड़े एक पत्रकार हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा क्या कहना चाहता हूं। अभी जो लोग माहौल चल रहा है, जो मीठ मछली दारू खिला करके हमारे नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हमारी प्रत्याशी, ये कुछ प्रत्याशी है जिनके द्वारा यह सब किया जी किया जा रहा है, लेकिन ये आने वाले आपको क्या लग रहा है कि इससे वोटर जो है वो क्या इस तरीके से इससे प्रलोभन जो दिया जा रहा है उनको, वो क्या उनके पक्ष में जाएंगे? क्या नहीं, आप तो हमारे यहाँ जो जनता है वो बिल्कुल जागरूक हो गई है और वो कह रही है कि भाई हम इस प्रलोभन में जाने वाले नहीं हैं। अब हम सुशीला देवी को ही चेयरमैन बनाएंगे, उनको ही हम वोट देंगे मछली छाप पर। इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जितना लोग यहाँ खड़े हैं, किसी से भी आप पूछ सकते। क्या अपील करेंगे मैरवा की जो जनता है? 18 तारीख को आपके यहाँ मतदान होगा, उन लोगों से क्या कुछ अपील होगी? क्या चुनाव करना चाहेंगे? हमारी जो मैरवा की जनता है वो बिल्कुल धार्मिक जनता है। यह हरिराम ब्रह्म की स्थान है, ये तपोभूमि है, ये क्रांतिकारियों आनंदकारियों की भूमि है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि किसी की भुलावे में आने की जरूरत नहीं है। सुशीला देवी एक जागरूक महिला है, एक समाज सेवी महिला है, उनके पक्ष में आप वोट करिए और मैरवा के नक्शा को मैरवा के विकास के पथ पर ले जाइए, मैरवा की हालत को बदलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जनता से देखिए, एक चीज आपको बता दें कि चुनाव रहे ना रहे वो अलग की बात है, लेकिन सुशीला देवी जो कृष्णा कुशवाहा जी की जो पत्नी है, उनके द्वारा एक मेडिकल कैंप भी लगातार यहाँ पे लगाया जाता है और लगातार मरीजों की जो सेवा है वो दी जाती है। चुनाव कैंसिल हो गया था, उस समय भी यह सब चीजें जो है दी जा रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंप का जो यहाँ पे सिस्टम है सब कुछ बैठाया गया था, लेकिन अब जो है चुनाव का वक्त आ गया है तो तमाम लोग जो है वो अब क्षेत्र में दौरा करने के लिए लग चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पे किस लिए आई हुई हैं? दवाई के लिए। अच्छा, दवाई किनके द्वारा ये सब लगाया गया था, क्या है बताइए? कृष्णा कुशवाहा के लिए, उन्हें के अथी पावली लोग के सेवा में ये कर रहे हैं। सेवा में यहाँ का क्या क्या होता था? चेक दवाई सबके मदद। पैसा वैसा लिया जाता था कि नहीं? नहीं, पैसा नहीं लिए हैं। नहीं लिया था, नहीं, एकदम फ्री में सब कुछ। सब चीज़ फ्री में, सब चीज़, जांच से लेके दवाई तक सब कुछ है ना? जांच से लेके दवाई तक ले सब चीज़ फ्री में। एक कहाँ से आप आई हैं? बबनौली से। आप बभनौली से आई हैं। आप बताइए। बबनौली से हम आयल बने। का दिक्कत बरुआ काहे खातिर आई हुई? हम आयल बने कि ठेवना में दर्द बा, कोई के दवाई खाते। अच्छा। हाँ,
एजा मने इलाज के आयल बनी त काहे जब पैसा वैसा भी लियल जाता कि फ्री सेवा दियल ना पैसा वैसा ना लागेला, फ्री में होला ना। काहे एजा व्यवस्था होखेला व्यवस्था सब दर्द के बा, बुखार के बा, डॉक्टर लोग आवेला देखेला डॉक्टर साहब आवेला, दवाई वही के पैसा देवे के पड़ले सब फ्री में सब फ्री में मिलेला। सब फ्री में हाँ। बताई का कहे हम लोग वो इलाज करावल बनी हाँ तो इलाज करावल बनी, दर्द बा वही के दवाई करावल बनी। इतना बढ़िया काम यहाँ लोग करतनी लोग का कभी पहले के लोग जे प्रत्याशी रहल बा चाहे चेयरमैन रहल बा उ लोग करैले बा ये तरह के काम कुछ नहीं के करौले, कुछ नहीं के करौले। अब यहाँ के बहुत कुछ करौले बनी, अभी नहीं जीतल तभी इतना कैले बनी, जीतब तो बहुत करब। तो बिल्कुल आपने देखा कि शिविर का जो मेडिकल जांच शिविर है निशुल्क, उसका भी आयोजन ये लोग लगातार कराते रहे हैं, चुनाव रहे या ना रहे। फिर से चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव 18 तारीख के हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोग से भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। चुनाव रहे या ना रहे, शिविर मेडिकल कैंप जो है वो लगातार लगते रहा है, तमाम कई डॉक्टर आते हैं, महिलाएं यहाँ पे बता रही हैं कि बिल्कुल निःशुल्क दवा से लेकर सब कुछ। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है इन लोगों का? जो कर रही है अच्छा कर रही है, अच्छी लोग अपन आई हुई है, सब किसी का मेडिकल अच्छा तरह से जांच होता है, फ्री में दवाई दिया जाता है। तो इसके पहले कभी कोई मैरवा में, चाहे वो सभापति रह चुके हैं या फिर चुनाव अगर लड़ रहे हैं, तो क्या कभी इस तरह का कोई कार्य? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कोई नहीं किया है ना, कभी नहीं किया है कोई। ये तो एक जनता से जुड़ने का भी एक बहुत अच्छा साधन भी है। नहीं तो कृष्णा जी का सेवा का भावना है, सेवा का भावना है। सेवा भावना के तहत ये सब हाँ कुछ हाँ हो रहा है। हाँ, सेवा भावना से सब कुछ हो रहा है। देखिए एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है इस पे एक स्लोगन दिया गया है, विकास के लिए बदलाव जरूरी है। नगर पंचायत मैरवा से चेयरमैन पद हेतु सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित महिला प्रत्याशी सुशीला देवी, और इनका चुनाव चिन्ह है मछली छाप। तो ये कृष्णा कुशवाहा की पत्नी है सुशीला देवी। प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, तमाम लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे सुशीला देवी के? अब चुनावी मैदान में तो पहले भी थी, लेकिन बीच में थोड़ी सी प्रक्रिया आई तो तमाम लोग रुक गए थे, लेकिन फिर से एक बार सभी लोग इस ठंड में भी गर्मी देखने को मिल रही है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और ये विकास के तौर पर अच्छा काम करेंगे। जो काम नहीं हुआ था वो कर रहे हैं, निःशुल्क दवा दे रहे हैं और यहाँ पर बराबर चलता है, दवा मिलता है, तो इनका इसमें योगदान बहुत ज़्यादा है, ज्यादा योगदान। बहुत ज़्यादा। पहले कभी इस तरह का कोई काम कभी कोई लोग किया है कि नहीं? ना ना, ऐसा तो कोई नहीं किया ना। ये तो अपने इलाके के लिए एक अच्छा काम कहा जाएगा कि मान लीजिए अगर गरीब टाइप के, जो कि गरीब टाइप के जो किस्म के लोग हैं, अगर पेन नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था हो जा रहा है। हाँ हाँ जी जी, ये बहुत अच्छा काम है, समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा काम है। हाँ अच्छा। चलिए, समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा काम है। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप आ जाइए थोड़ा से। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। मेडिकल शिविर भी लग रहा है और अब चुनाव की भी तैयारी होगी। आप लोग के यहाँ 18 तारीख को चुनाव होने वाला है, क्या होगा, क्या लग रहा है? बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। अच्छा हो रहा है, इसमें इनका वोट बनेगा और ये जो कैंप लग रहा है ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो आखिर लोग सुशीला देवी को क्यों चुने? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो लोग भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, जो समाज सेवा करें उनके पीछे हम रहेंगे, जो समाज का सेवा करें उन्हीं के पीछे रहेंगे हम लोग। मतलब इनसे आपको उम्मीद है कि ये लोग अगर जनता अगर चुन कर लाती है तो ये लोग मैरवा को विकास की राह पर ले विकास करेंगे। ये कह रहे हैं कि हरदम कैंप लगता रहेगा, ये समाज को सेवा करते रहेंगे। चुनाव रहे ना रहे, कैंप एकदम हाँ, कैंप लगता रहेगा। हाँ, कृष्णा जी कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कृष्णा जी? मेडिकल कैंप का भी आयोजन, चुनाव हालांकि रुक भी गया था बीच में, और मेडिकल कैंप का लगातार आपने आयोजन कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को जिले से भी बुलाया, कैसा रहा मेडिकल कैंप आपका? देखिए, इलेक्शन तो 4 तारीख को बंद हो गया, तो बंद के क्रम में हम लोग अब सोचे कि भाई अब तो इलेक्शन मार्च अप्रैल में होगा। सब लोग जैसे बता रहे थे कि मार्च अप्रैल में होगा, तो हम लोगों ने सोचा कि जनता से जुड़े रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे हम लोग गांव में जाते थे, घूमते थे, देखते थे कि बहुत लोग, गरीब लोग परेशान है। कोई चश्मे से परेशान है, कोई आँख से परेशान है, किसी को घुटना में दर्द है, पैसे की देहात में कमी है। तो फिर हम लोग आपस में बैठ करके, हमारे परिवार के सारे लोग बैठे
और हम लोगों ने सोच बनाया कि क्यों न जैसे जीवन यादव का कैंप लगता था सिवान में, तो हम एक आध बार जा कर के देखे वहाँ, तो बहुत हमको अच्छा लगा। तो वही सोच करके मैंने सिवान के बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ गया, अपना सलाह दिया, और अच्छे अच्छे डॉक्टर, मतलब सिवान के जितने एमडी एमएस जो डॉक्टर हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम महीना में 1 दिन टाइम देंगे, कोई महीना में 2 दिन टाइम देगा। उस तरह से हम लोग शेड्यूल बना लिए और 4 तारीख के बाद हम लोग 7 तारीख से कैंप लगाना चालू कर दिए। और ये भी देखे माहौल हम इलेक्शन में, बहुत सारे प्रत्याशी रोज दारू बांट रहा है, कोई मीट बांट रहा है, कुछ माने इसी तरह का। और हम ये देखे कि ये बहुत बच्चों का भविष्य अंधकार में ये लोग लेके जा रहा है। तो उसी को सारा देखते हुए इलेक्शन में बहुत सारे प्रत्याशी बहुत रुपया खर्चा किए हैं। हम लोग कोई पैसा नहीं खर्चा किए थे, तो हम लोग सोचे कि कुछ पैसा है, इसको कहीं नहीं, सेवा के भावना से लोगों का इलाज करवाया जाए। तो मुफ्त में हम लोग चश्मा हुआ, दवाई हुआ, मान लीजिए कि सिवान से हम लोग बुलाते हैं रामेश्वर सिंह को, मोहित जायसवाल को, राजकुमार जी हैं, इसके बाद से ये रियाजुद्दीन जी आते हैं ऑर्थो के, इसके बाद से समीर कुमार आते हैं, बहुत सारे, मतलब जो भी डॉक्टर हम लोग, 6 लोगों की टीम है। जो भी डॉक्टर आते हैं, टोटल एमएस और एमडी एमएस किए हुए डॉक्टर को ही हम लोग बुलाते हैं। और धीरे धीरे हम लोग का कैंप का भी संख्या बहुत बढ़ते गया, और हम लोग को नहीं बुझाया, और तब तक फिर तुरंत इलेक्शन आ गया। हाँ हाँ अब इलेक्शन आ गया तो सेवा तो जारी रहेगा ना। हाँ हाँ, सेवा तो जारी रहेगा। पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि ये सेवा जारी रहेगा। अब तो मान लीजिए निश्चित, क्या बोलते हैं इसको, आचार संहिता भी लगा हुआ है, और फिर अगला इलेक्शन, अगला रविवार को इलेक्शन ही है। ये 2 ठो तो नहीं चलेगा, लेकिन आगे वाला फिर ये चलता रहेगा। हाँ, महीने में 4 हो गया, रविवार को, रविवार हर रविवार को एक रोक करके, क्योंकि आचार संहिता का है तो उल्लंघन ना हो। हाँ हाँ, उसका उल्लंघन ना हो। कृष्णा जी, एक चीज आपने कहा कि शराब लोग बांट रहे हैं प्रत्याशी, तो बिहार में तो शराब बंद है, फिर शराब कहाँ से जा रहा है? अरे हम लोग तो बॉर्डर पर न हैं जी। हमारा यहाँ से आधा किलोमीटर बगल में जाइए, और वहाँ पर से मूड़ी पर ले करके दारू ले पैदल आराम से पैदल आ जाइए। हाँ। फिर तो आखिर चेक पोस्ट होगा, पुलिस है, बहुत सजग पुलिस है, कहा जाता है कि भाई सुशासन बाबू की पुलिस है। सुशासन बाबू का पुलिस रोड पर न है, चेक पोस्ट पर न है, लेकिन गांव से हो के यूपी में ढुकने वाला रास्ता में थोड़ी कोई रोक पाएगा। उसी रास्ते से बहुत दारू आ रहा है यहाँ पर। दारू खुलेआम आ रहा है, पूरा दारू का खेल चलेगा, खुलेआम बांटा जा रहा है। रोज शाम को पीने वाले को सेट लोग कर दिए हैं, 1 ठो बोतल उनके घर पहुंच जाता है। जिसको लग रहा है कि हम दे देंगे तो वोट हमारा ही है। बस उन लोग का है कि दारू और मीट दे करके और लोगों को प्रभावित करके वोट ले ले। लेकिन एक चीज़ और बोलेंगे, बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं जो महीना 1.5 महीना अगर वो दारू पीता रह गया, तो फिर वो लास्ट में इलेक्शन के बाद वो लोग दारूबाज बन जाएंगे। हाँ, ये हम देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो लास्ट में इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद से अपना पैसा लगा के पीना पड़ेगा। कहीं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या लग रहा है, ऐसे लोगों को लोग चयनित करेंगे क्या, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे क्या, दारू और ये पैसे का जो? देखिए, ऐसा मामूली लोग होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि छोड़िए, हमने खाए पिए दी, हमने खाता है या पियता है, काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, काम करना है वहाँ करेंगे हम लोग। हाँ, कृष्णा जी, ये बताइए कि ये जो कैंप है, चुनाव मान लीजिए कि 18 तारीख को समाप्त हो जाएगा, क्या उसके बाद भी ये कैंप लगेगा या फिर चुनाव तक ही? क्या है 18 के बाद, इलेक्शन के बाद भी ये कैंप लगता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा? हाँ, एकदम ये कंटिन्यू चलेगा ये। हाँ, कैंप हमारा रुकेगा नहीं। अंत में क्या कुछ अपील करेंगे? सुशीला देवी आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, क्या कुछ चुनावी चिन्ह है उनका, और क्या कुछ मैरवा नगर पंचायत की तमाम जनता जनार्दन से अपील हो? जनता जनार्दन से हम अपील करेंगे कि आप लोग हमको वोट दीजिए, हमको सहयोग करिए, हम भी आप लोगों को सहयोग करेंगे। और जो भी यहाँ का नक्शा बिगड़ा हुआ है, रोड हुआ, नाला हुआ, हर गांव का स्थिति खराब है। किसी गांव का रोड पानी जो है नाले में बहता नहीं है। मैरवा बाजार में जाकर देखिए, मेन रोड का नाला का हाल देखिए, मझौली चौक का स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है। ये सब हम लोग ठीक करेंगे। और जितने ये ठेकेदार जो खड़े हैं यहाँ पर, अभी कुछ लोगों को छोड़ करके जितने चेयरमैन प्रत्याशी हैं,
टोटल ये 2-2 पद से खड़े हैं और टोटल ये सब लोग ठेकेदार हैं। ठेकेदार दो पद से हैं, उन्हें डर है कि कहीं एक गया तो एक कहीं बचा है। वार्ड से भी खड़ा है, चेयरमैनी से भी खड़ा है। डर तो है कहीं ना कहीं। डर तो है, तभी ना खड़ा हुआ है। उन लोगों को अगर थोड़ा भी ई रहता तो और दूसरे को वार्ड में खड़ा करा दिया था, चेयरमैनी में अपने खड़ा हो जाता। लेकिन सब उन लोगों को घर में ही आ जाना चाहिए। डर होगा कि कहीं सभापति की कुर्सी गई तो कम से कम वार्ड का बचाने का प्रयास करेंगे। हम तो एक बार लोगों से, अभी तो इलेक्शन के 4 तारीख को तो ख़त्म हो गया, उसके पहले हम लोग बोलना चालू कर दिए थे, अरे भाई 2 पर क्यों खड़े हो रहे हो, 13 पर खड़े हो जाओ पूरा परिवार को लेकर के। आज जितना रुपया नगर पंचायत का है सब लूट लो, लूट करके भर लो। हम तो बहुत सारे लोगों से, मतलब मान लीजिए मैरवा धाम पर गए या बाजार में गए, जहाँ भी गए, ये बात हम लोगों के बीच में बोले हम जा करके 13 में खड़ा हो जाओ और पूरा परिवार मिल करके कब्जा कर लो नगर पंचायत को। मैं यही पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम यही विकास चाहते हैं। जो ये कैंप लगा हुआ है तो हम लोग जनता के सेवा के लिए कर रहे हैं। जनता, हम दौड़ा लगा रहे हैं तो जनता बहुत खुश है। जनता कह रही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं बोली कि हमेशा के लिए चलते रहेगा, ना रहे या ना रहे, ये जनता के सेवा के लिए चलता रहेगा। अब जहाँ भी जा रही हूँ, गांव-गांव में जा रही हूँ, देख रही हूँ पूरी जनता खुश है, सबका स्वास्थ्य ठीक है, सब लोग बोल रहा है कि अच्छा काम हो रहा है। तो हमको यही अपील है जनता से कि एक बार हमको मौका दीजिए, इससे अच्छा विकास होगा, मैरवा का अच्छा विकास होगा, मैरवा देखने लायक हो जाएगा। तो हम जनता से यही अपील करते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। अभी क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से तो आप मिल रही होंगी, घर-घर में भी जा रही होंगी। हाँ, घर लोगों को कहना है कि आप ही आइए, हम लोग के साथ आप ही आइए, आप ही को जिताएंगे। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग का स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी भी रोड का भी अति होगा, राशन का भी होगा, स्वास्थ्य सब ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। तो जनता हम लोग पर बहुत खुश है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका और क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? हमारा चुनाव चिन्ह मछली छाप है। जनता से यही अपील करूंगी कि एक बार मछली छाप पर बटन दबाइए, हमको जिताइए, एक बार मौका दीजिए। कुशवाहा है और आपको बता दें कि मैरवा का जो चुनाव है ये 18 दिसंबर को होगा। प्रत्याशी सभी जो हैं वो अपने अपने दौरे में निकल चुके हैं, जनता से मिल रहे हैं। लेकिन कृष्णा कुशवाहा जी ने एक अच्छा काम किया कि जब 4 अक्टूबर को, हमें वो दिन याद है, 4 अक्टूबर दशहरा का वक्त था और उस दिन ऐलान हो गया कि चुनाव नहीं होगा, लेकिन 7 अक्टूबर से इन्होंने मेडिकल कैंप जो फ्री सेवा उसकी शुरुआत करा दी और वो एकदम लगातार अग्रसर जारी है। हालांकि अब आचार संहिता है तो ऐसे में 1-2 जो संडे है, रविवार, वो थोड़ा सा रुक सकता है क्योंकि प्रक्रिया है और उसके तहत आना पड़ेगा। लेकिन कृष्णा जी ने एक बात कहा है कि चुनाव हो या ना हो, चुनाव अगर समाप्त भी हो जाएगा तो ये हमारा मेडिकल कैंप जारी रहेगा। तो हमारी भी तमाम लोगों से अपील होगी कि चाहे किसी भी प्रत्याशी का आप चयन करें, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे छवि का हो और ऐसे प्रत्याशी का चयन करें कि आपके दुख सुख में खड़ा रहे और आपके क्षेत्र का विकास का काम करे। ऐसा न हो कि फिर से सीवान में भी भ्रष्टाचार, लूट बिल्कुल चरम सीमा पर रही, लोग बोलने वाले तक आगे तक नहीं आए, लेकिन कुछ लोग बोले और उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। और मैरवा का भी वही हाल है कि इसे लूट का अड्डा बना दिया गया है। कृष्णा जी का कहना है तमाम भ्रष्टाचारियों को भगाना है और भ्रष्टाचार को समाप्त भी करना है। आने वाले 18 तारीख को देखना होगा जनता किस रूप में किसे अपना ताजपोशी जो है लोगों को पहनाती है और किसे सभापति, उपसभापति और वार्ड पार्षद चुन करके मैरवा नगर पंचायत में भेजने का काम करती है। यह तो खैराने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सिवान।